तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा, तुझे चाहेगी बड़ा खूब तेरी महबूबा। लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू डे 81। हिस्टोरिक मोमेंट इज गोइंग टू हैपन टुडे। जी हाँ, घर को मिला है एक नया कैप्टन, बड़ा ही बहुत तिगड़मबाजी से। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या हुआ बिग बॉस हाउस में, जहाँ केवल बच गए हैं अब केवल 9 कंटेस्टेंट्स। अब वो बोले आपस में तो हम सब बातें कर रहे हैं, पहले तो हम बात नहीं करते थे, वो तो है ही, जब कम क्राउड होता है तो आपके पास लिमिटेशन होती है, आप किसके साथ बैठोगे। अब जबरदस्ती, अब मेरे को आज के एपिसोड में दिखा अमाल काफी जग चुका है भैया, दिख रहा है जी के अमाल तो भैया लास्ट तक जाने वाले हैं। ये 1 और 2 हाथ पकड़ने वाले हैं सलमान खान का, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा जग चुके हैं गाइस। तो अमाल आता है, तानिया को छेड़ता है, कहता है तू, तेरा तो एक्सपोज हो गया सारा, तेरा ढोलक फट गया है, तूने जो खंजर घोपा वो भी सबने देख लिया, जो तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी उसका भी झूठ का तेरा पर्दाफाश हो गया है। वो कहता है कुछ नया कर, ऐसा कर तो ड्यूटी छोड़ दे। पर जी के कहता है अगर ड्यूटी छोड़ेंगे तो सब इसको कॉपी कैट बताएंगे। तो कहता है ऐसा कर, तू फरहाना को तैयार करना, तेरी फ्रेंड है, कि वो ड्यूटी कर ले, ऐसा एक्ट ना करे। तो तानिया कहती है माई कॉल माई ब्रेन एडवाइस इज नॉट टेकन। अमाल कहता है फोन डिस्कनेक्टेड। तो तानिया कहती है आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर कॉल, विस्पर करके। वो कहती है जोर धीरे क्यों बोल रही है, जोर के बोल जो तेरे को बोलना है। भैया तो इनका यही एंगल चलता रहता है। और वहां पे कुनिका जी आती हैं, वो कहती हैं तानिया, अमाल को, यू आर ऑब्सेस्ड विद तानिया एंड इट इज वाइस वर्सा, तानिया इज आल्सो ऑब्सेस्ड विद यू। आज कुछ झलक दिख रही थी छेड़खानी की, वो कहता है मुझे कुछ बात बोली पर इसके सामने नहीं बोली। तो उठ के चली जाती है, वही गुमसुम से एक जगह बैठ जाती है हमारी तानिया मित्तल जी। अब मालती का भी समझ नहीं आ रहा, एक लव एंगल दिख रहा है उसका प्रणीत के बीच। उसको कहती है मैं अकेली बैठी हुई थी, तू वहां नहीं आया, ऐसे करके, मतलब एज इफ कोई रिलेशनशिप है उसका उससे। और उससे उम्मीद करती, कहती मेरे लिए कॉफी लेके आ आलमंड मिल्क की। कहता अभी वॉशरूम होके आ रहा हूँ, बनाता हूँ, फिर गंदा शब्द यूज करते हैं और वो वाकई में बना के ले आता है उसके लिए। अमाल कहता है तानिया को मैं ईगल हूँ, मैं छोटी चिड़िया को खा जाऊंगा। क्या मीन करता है अमाल मलिक, तानिया से ऑब्सेस्ड हो, वाकई में कुनिका जी ने सही जज किया है। अब मालती बोलती है कि सब घर वालों को लेके बैठी थी कि सब लोग फरहाना को इग्नोर करो। जो सब कहते हैं तो खुद तो इग्नोर करती नहीं, जी के कहते हैं अपने आप तो पीछे जा जाके उसको पकड़ती है और पंगे लेती, पीछे से गले लगा लेती है उसको, तो किस करती रहती है। और हमें कह रही है मुझसे दूर है, वो कहती नहीं मैं जान के करती हूँ, ऐसे वो चिढ़ जाती है। तो अमाल कहता है तू कैसे उसको, मैं जब बर्तन धोता कैसे आके तूने ऐसे करके किया, कह रही वो चिढ़ती है ना मैं ऐसे कर दी। भैया समझ में नहीं आता इसका भी कौन सा एंगल वाली है ये, क्या है ये, आप समझ रहे हैं ना मेरा पॉइंट। तो छेड़खानी करती है भैया, वहां पे प्रणीत से भी कर रही है, यहाँ फरहाना से भी कर रही है। क्या है ये लड़की, पता नहीं, जरा सोचिए। अब सब कह रहे हैं, फरहाना जी को कह रही है आप तो अपना, आप तो फिल्मडम से, आप तो एक्टिंग करते हैं, सुपरस्टार हैं, तो आप तो तीन, इसलिए आपके लिए तो बहुत इजी है, 3 महीने से आप एक्टिंग ही कर रहे हैं, आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, 24/7 कोई नहीं कर सकता अपना, ये मैं ट्रू सेल्फ हूँ, मैं वही हूँ। वो कहता है कि अमाल को कहता है फिर जी के कि आप अपना स्ट्रगल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, एक आइसोलेट लवर बॉय टाइप बन के बैठ जाते हो, अकेले गाने गाते हो, तो मैं भी ये कह सकता हूँ। तो यही सबकी बहसबाजी कर रहे हैं कि तुमने ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। अब वो कहते हैं कि अब इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि भैया नेपोटिज्म के ऊपर, कि भाई आपकी स्ट्रगल बहुत कम रही। जी के कहता है कि तुम तो तुम्हारे एक लेजेंडरी फैमिली को बिलोंग करते हो, लेगेसी है तुम्हारे पास, तो तुम्हें तो एडवांटेज मिला, तुम्हारे स्ट्रगल कम रहे। अब ये बात के लिए अमाल बहुत स्टैंड लेता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिनकी नॉन फैमिलीज होती हैं उनको ज्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है। कहता है हम तो रिवर्स नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं। और मेरे भाई ने कितना स्ट्रगल किया, जब 9 इयर्स का था वो टैलेंट हंट शो में गया, तो वहां पे जो 3 जजेस थे, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम तो एक बहुत ऊंची फैमिली, मलिक फैमिली को बिलोंग करते हो, तुम्हें तो और चांसेस मिलेंगे, तो तुम अभी रहने दो, बाकी 2 को हम देते। तो उनकी कह रहा मेरी मदर ने स्टेज पे जाके, उस बच्चे की मदर ने जो उसका छोटा भाई है, जाके बोला यू विल सी माई सन एज अ बिगेस्ट सिंगर वन डे एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ। तो उसने बोला हमें 8 घंटे सलमान खान के दरवाजे पे, महबूब स्टूडियो पे मेरी मदर और मेरा भाई रुका रहा, फिर उनको मौका मिला अंदर आने का। तो वो कहता है जी के, तो ऐसे तो कई लोगों के जिनको सलमान ने बुलाया ही नहीं कभी। तो वो कह रहा है नहीं वो सबको बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारी फैमिली को वो जानता था इसलिए बुलाया। वो कहता खुद बोलता है डब्बू मलिक माय फादर वाज अ फेलियर। तो इतने लोग मजाक भी उड़ाते थे, जहां जहां मेरी मदर ने भाई को लेके जाती थी, ये तो मदर ले लेके अपने बच्चे को घूम रही है और डब्बू घर में बैठा है, वो तो फेलियर है। तो भैया क्रिटिसिज्म भी बहुत मिली। तो किसी का स्ट्रगल आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि उसका कम। उसने कहा अगर आप ब्लैंक स्लेट लेके आओगे तो आपके लिए थोड़ा इजी है, फुट इन द डोर मोमेंट कह रहा हमें कभी नहीं मिला। अगर किसी के पास क्लीन स्लेट है वाकई में, तो वो अपना टैलेंट दिखाएगा ना, तो वहां पे वो अचीव कर सकता है अपने टैलेंट को दिखा के। और फेट तो खैर होती है, जरूर काम आती है। तो वो बोलता है पहला दरवाजा तो तुम्हारे लिए इजीली खुल गया, जो कि नेपोटिज्म वाले बच्चे हैं, उनकी लेगेसी है जिनके पीछे, उनको फर्स्ट स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, जल्दी दरवाजा मिल गया। और बाद में वो सस्टेन कर पाए कि नहीं, वो उनके टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है।
तो अमाल मलिक यही कहता है कि हमें तो पहला दरवाजा भी इतनी इजी से नहीं मिला। ऐसा सबके लिए ये एक रूल नहीं है कि अगर आप नोन टू फैमिली को तो आपको इजी मिलेगा सब कुछ, क्योंकि भाई उसका चाचा जो था वो ही राइज हुआ ना, फादर तो राइज नहीं हुआ। तो उन सबको फिर ये सोचना चाहिए जीके को, मतलब इतना फाइट बेफालतू करा था, उनको तो फेलियर ही बच्चे माना जाता है ना, उन लोग को तो फिर ज्यादा उठने देते नहीं। जब एक फेल्ड पेरेंट्स होते हैं ना उस उन बच्चों को, तो उनको क्या एडवांटेज मिला। कह रहा मेरे भाई भी ऐसा नहीं है कि सिंगर है कि मैं कंपोजर हूँ, कि भाई मैं बहुत बड़ा कंपोजर हूँ तो भाई मैं उसको प्लेट में डाल के दे रहा हूँ अपने गाने। वो खुद ही बना है जो कुछ भी बना है। जीके ने थोड़ी बहुत तो सुना, और मालती बीच में बोल रही है, और फरहाना बोल रही है, फरहाना को बोल रहे हैं अमाल का सेक्रेटरी, और मालती को बोल रहे हैं इसका जीके का सेक्रेटरी। मालती भी बीच बीच में छलांगे मारी है, कह रही कि नहीं ऐसा नहीं होता। अब जैसे दीपक है उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पर मेरा दूसरा भाई राहुल है उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, उसको हेल्प मिली। पर तो जो जना ज्यादा स्ट्रगल करके आगे आता है, ज्यादा लाइमलाइट में वही आता है। मैंने तो आज तक जो स्टार किड्स हैं किसी को नहीं देखा अगर उनके फादर बहुत हाई लेवल पे थे वो इतना राइज करे। जैसे आप क्रिकेट में भी देख ले, सचिन तेंदुलकर का बेटा कहाँ पहुंच पाया इतना, सुनील गावस्कर का भी नहीं पहुंच पाया। अब आगे वालों को देखना है। बाकी जो वो था वीरेंद्र, वो क्या नाम, युवराज सिंह, उसके फादर इतनी लेवल पे नहीं था तो युवराज सिंह पहुंच पाया उस लेवल पे। तो भाई वो एक कंपैरिजन भी होने लगता है, इतना इजी नहीं। अगर किसी अब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का, अभिषेक को डिसएडवांटेज रहता है सब, इवन दो ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर, पर सब उसको उसके फादर से कंपेयर करते हैं। तो वहां अगर वो अमिताभ बच्चन का बेटा ना होता, आई थिंक ही वुड हैव रिजन मच मोर, मच मच मोर। तो एक कंपैरिजन भी तो होता है ना, तो ये एक डिसएडवांटेज है सबके लिए, और एडवांटेज तो इसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो वो अमाल वो क्लीन शेट वाली बताया, टैलेंट शर्ट वाली, और उसकी मदर का भी बताता है। और अब क्या जीके ने उठ के चला गया उस कन्वर्सेशन से। तो अमाल कहता है इसने तो एक्ट किया मालती के लिए, वर्कआउट कर गया कन्वर्सेशन से। तो फिर बाद में आके जीके बोलता है मैं तो ड्रॉप डालने गया था, पता नहीं आई ड्रॉप या कौन सी, तो मैं वर्कआउट नहीं किया था, कन्वर्सेशन हमारी पूरी हो गई थी। तो वो कह रहा हमारा डिस्कशन था, जो आर्ग्यूमेंट हमारा आर्ग्यूमेंट, तो अमाल ने कहा वो आर्ग्यूमेंट नहीं था डिस्कशन था। कह रहा हाँ हमारा डिस्कशन था, फिर वो आर्ग्यूमेंट में तब्दील हुआ, और फिर वो एग्रीमेंट में तब्दील हुआ। तो भैया अपना वो कहता है माल मैं भी एक सुपरस्टार हूँ, ये खाली सुपरस्टार नहीं है। जीके जो सोचता है कि मैं सुपरस्टार हूँ, मैं भी सुपरस्टार हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री का, तो जीके शुड नॉट फॉरगेट इट। तो जीके चला जाता है अपना काम करने, और दोनों का पॉइंट वैलिड था, बट हाँ मेरे को अमाल का पॉइंट सही लगा। फिर बिग बॉस तानिया मालती को बोलती है चुईया, फिर बोलती है ओ मैं इसको चुईया ना बोलूं, चुईया कहेंगी हमारी बेइज्जती कर दी, क्या बोलते हो डिमीनिंग शब्द। अब बिग बॉस ने बुलाया अंदर, जहाँ पे उनको टास्क दिया कि 10% आप राशन सेव करना चाहते हो या अपना सोशल मीडिया का फॉलोअर्स कितने वो देखना चाहते हो। तो आजनूर के तो ऑलरेडी 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसने कहा मेरे बढ़ गए होंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने चूज किया 10% राशन, गुडी गुडी में तो दिखना है ना। प्रणीत ने भी 10% राशन चुना, और मालती ने भी 10% राशन चुना, तो घर का राशन 30 से हो गया 60%। अब आई फरहाना, फरहाना ने कहा नहीं मुझे तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखने हैं, तो उसके 40,000 से 1.2 या 3 मिलियन हो गए। तो बहुत एक्साइटेड थी, वाओ शी वाज सो हैप्पी, दिख रहा था कि मेरे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, शी वाज सो थैंकफुल। और वहीं अपनी तानिया मित्तल जी को देख लो, उनके 2.5 टू 3.7 हो गए। पहले तो थैंक यू करती है बिग बॉस को कि मेरा ये 2 मंथ्स में हो गया, जो कि मेरे को 1 साल लगा इतना पहुंचने में। बाहर आके कहती है मैं इतनी हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोची थी मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ सुना सबसे, तो मेरे ज्यादा बढ़ने चाहिए थे फॉलोअर्स, तो इतनी थैंकफुल नहीं थी। जबकि बोल भी रही थी एक बार पहले कि मेरे को सोशल मीडिया से फर्क नहीं पड़ता फॉलोअर्स वॉलोअर्स से, और अब मूड ऑफ करके बैठी है। और तानिया कनिका जी बात कर रही है, बाद में शाहबाज का जो कुछ हुआ भी बताती हूँ, तो फिर अपनी बात लेके मेरे तो इतने फॉलोअर्स बढ़े तो मैं इतनी खुश नहीं। वो कहती है तू तेरी बात नहीं हो रही, सबने शाहबाज की हो रही, उसके बारे में बात कर। अब टर्निंग मोमेंट ऑफ द गेम आया, जीको को बुलाया, उनको बोला कैप्टेंसी के लिए आप खुद को चुनो या शाहबाज को चुनो। अगर खुद को आप चुनोगे तो आपका राशन हो जाएगा 30% और सारे मेंबर्स हो जाएंगे नॉमिनेट, और शाहबाज को चुनोगे तो वही 60% राशन जाएगा और कोई नॉमिनेट नहीं होगा घर जाने के लिए। तो उसने कहा मुझे 2 मिनट का टाइम दो, घर वाले बाहर बैठे हैं, वो कह रहे कुछ कैप्टेंसी टास्क हो रहा है तभी इतना टाइम लग रहा है। और फिर जीके ने, क्योंकि वो तो मरा ही जा रहा था कैप्टन बनने के लिए, मरा ही जा रहा था, पता नहीं क्या एडवांटेज थी, बस वही तो है कि आप सेफ होते हो, पर उसको एक मेडल आपका तबका लगाना था कैप्टन का, तो उसने चुना कैप्टनसी टास्क और नॉमिनेट कर दिया सारे घर वालों को, और राशन हुआ 30%। बाहर आके अपना बताता है, कोई कहता है सब तो दुखी हुए ही भाई कि नॉमिनेशन सब नॉमिनेट हो गए, पर सबने ये भी बोला चलो तुम बनना चाह रहे थे तो अब तुम बन गए। पर शाहबाज को तो लगा धक्का, क्योंकि बिग बॉस ने लिविंग एरिया में बुला लिया और सबको डिक्लेयर किया कि ये कैप्टन है, तो और सबको बता दिया राशन 30% हो गया और आप सब नॉमिनेट हो गए हैं। तो भैया शाहबाज को तो धक्का लगा, वो कह रहा भैया बिग बॉस ये तो चीटिंग हो गई, मुझे घर के बाहर भेजो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अगर आपने मुझे कैप्टन नहीं बनाना था, मेरे वोट ज्यादा थे कंपेयर टू जीके, तो पहले वाकई में मेरे को बुलाना चाहिए था अंदर। उस वे में आप देखे इसको तो, शहबाज को तो ज्यादा वोट मिले थे ना, पर मेकर्स ने चालाकी करी
और बुलाया जीके को, तो कोई तो एक होना चाहिए था ना ऑर्डर जिसमें आप अंदर बुला रहे हैं सबको। फिर कह रहे चल मुझे कैप्टन भी नहीं बनने देना था, पर मुझे अपना सोशल मीडिया तो देखने देते हैं, मेरे फॉलोअर्स कितने, मुझे बिल्कुल भी नहीं बुलाया, मुझे बाहर कर दिया। बिग बॉस दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना, रोया बंदा, आंसुओं से रोया, सब उसको चुकाए, नहीं बैग पैक करके मुझे बाहर जाना है। और अमाल ने उसका साइड लिया इसमें कि मेकर्स आपने बिग बॉस गलत किया है, उसको कैप्टन वाले के टास्क के लिए अंदर मत भेजो कि वो खुद को जिससे सिलेक्ट ना करे, पर उसको कुछ तो दिखाओ अपना। सारे घर वालों को दिखाया आपने, वो उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, उसको तो डिसएडवांटेज हो गया, उसको फायदा क्या हुआ कंटेंडरशिप के लिए भी, उसको कुछ तो दिखाने के लिए अंदर भेजते। अब इतना झगड़ा, अमाल भी कह रहा हाँ मैं भी बाहर जाने को तैयार हूँ, ये बिग बॉस आपने गलत किया है। चाहे जीके ने तो कोई गलत नहीं किया, उसको तो चुनना ही वही चाहिए था, उसके बदले कोई भी जना होता है XYZ, सब यही चुनते, सब कैप्टन बनना चाहते, उसने कुछ गलत नहीं किया। पर मेरे दोस्त के साथ गलत हुआ, उसको अंदर बुलाना चाहिए था। बिग बॉस आपको उसको कुछ आप अपना देखने को देना चाहिए था, जैसे बाकी घर वालों ने देखा। तो भैया आज शहबाज का हमने हंसता हंसता रूप के बाद रोने रोने वाला रूप भी देखा। तो अब देखते हैं आज क्या ट्विस्ट होने वाला है। और इस बार बिग बॉस वीकेंड का वार लेट होगा, क्योंकि वो सलमान खान गए हुए हैं अपना वो शो करने, जो वो दबंग वाला शो करते हैं वो करने गए हुए हैं। खूब पैसा कमा रहे हो सलमान भाई, क्या करोगे इतने पैसों का भाई। ओके, शब्बा खैर, अपने माता पिता का ध्यान रखना, घर में किसी को तंग मत करना। शब्बा खैर।